एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत। नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत। नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला महफूज कर लिया है। नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत हुई है। नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद क्या तफसीलात जानते हैं फयाज महमूद से। फयाज बताइएगा। नवाज शरीफ की तोशाखाना गाड़ियों के केस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त पर समाअत हुई है, जिस पर नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अहम बयान दे दिया गया है, जिसमें कहा कि ये जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी ही इसलिए किए जाते हैं कि मुलजिम को की हाजिरी को अदालत में यकीनी बनाया जाए। तो जिसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर मुलजिम खुद अदालत में पेश होना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, अदालत उनको अबूरी रिलीफ दे दे और उनके जो वारंट गिरफ्तारी है उनको मुअत्तल कर दे, क्योंकि इन्होंने अपनी दरखास्त में दो इस्तदा की गई है, जिसमें एक तो मुअत्तली की दरखास्त की गई है, दूसरा वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की इस्तदा भी की गई है। तो अदालत से इस्तदा है कि अभी मंसूख ना किया जाए, बल्कि उनकी अपीयरेंस को देख लिया जाए, क्योंकि 24 अक्टूबर को यह केस समाअत के लिए मुकर्रर भी है। तो इस हवाले से अदालत से इस्तदा है कि अभी जो अगर मुअत्तल अदालत करना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। नवाज शरीफ के वकील ने इसहाक डार केस का हवाला देते हुए कहा कि इसी अदालत से ही पहले इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल हुए हैं, क्योंकि वो पेश होना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ इलाज की गरज से लंदन गए थे, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में वो बैरून मुल्क गए थे। उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला अब तक ऑन फील्ड है, वो वहां पर जेरे इल्तवा है, इसके हवाले से कोई अपील भी दायर कहीं पर नहीं की गई थी। तो उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ की जो लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है वो भी मुंसलिक की गई है। तो अदालत से इब्तिदा है कि उनके वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया जाए, ताकि उनको एक रास्ता मिल सके और वो 24 अक्टूबर को, क्योंकि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है, और इस दिन अदालत के सामने पेश हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस है, नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क जा चुके थे उसके 4 माह बाद ये दायर किया गया था, जिसके बाद उनको इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया गया था और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। अब अदालत से इस्तदा है कि दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए जाए, ताकि वो अदालत के रूबरू पेश हो सकें। जी, दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फयाज महमूद, आपका शुक्रिया।